आदाब नाजरीन, मिली डाइजेस्ट की आलमी खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं मुबारक उमरी। पेश है आज की अहम खबरें। सऊदी अरब में हरमैन शरीफैन इंतज़ामिया ने मस्जिदुल हराम में ख़वातीन के लिए 68 मुसल्ले मुख्तस किए हैं। 120 से ज़्यादा निगरान ख़वातीन 4 शिफ्टों में ख़वातीन के लिए मुख्तस मुसल्लों की निगरानी पर तैनात हैं। तफसीलात के मुताबिक हरमैन शरीफैन इंतज़ामिया ने ख़वातीन के लिए मुख्तस मुसल्लों के हवाले से बताया कि उनमें से 20 मताफ के सहन, शाह फहद वाली तौसी और बेसमेंट में हैं, जबकि 48 मुसल्ले मस्जिदुल हराम की तीसरी सऊदी तौसी वाली इमारत में मुख्तस किए गए हैं। यरूशलेम में बैतुल मक़दिस के अतराफ में होने वाले ताज़ा पुरतशद्दुद वाक़यात में मज़ीद 20 इसराइली और फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो गए हैं। इजरायली पुलिस के मुताबिक इस तसादुम के दौरान सैकड़ों फ़लस्तीनी नौजवानों को मुंतशिर करने की कोशिश की गई, जो यहूदियों को इस इलाके में दाखिल होने से रोकने की कोशिश कर रहे थे। 2 रोज़ पहले भी यरूशलेम में इसी तरह के तसादुम में 150 के करीब अफराद ज़ख्मी हो गए थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पेशावर मोड़ ता न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट मेट्रो बस सर्विस का इफ्तिताह किया। उन्होंने रमज़ानुल मुबारक में मुफ्त सर्विस की सहूलत फराहम करने का भी ऐलान किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि बैरूनी कर्ज़ों पर सूद की अदायगी मुल्की मईशत के लिए बड़ा चैलेंज है। साबिक़ हुकूमत को गरीब से कोई गर्ज नहीं थी, बदकिस्मती से मुल्की अखराजात कर्ज़ों पर चल रहे हैं। इस्लामाबाद के शहरियों को ये तोहफ़ा नवाज शरीफ ने 2017 में दिया और इस मंसूबे को 2018 में ऑपरेशनल होना था, लेकिन हुकूमत की तब्दीली की वजह से ताख़ीर का शिकार हुआ। अमरीकी जरीदे वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक खाना जंगी के शिकार मुल्क यमन के सदर मंसूर हादी को सऊदी अरब ने मुस्ताफ़ी होने पर मजबूर किया था। अखबार के मुताबिक हादी अब रियाज में अपने घर में नज़रबंद हैं और उनके राबिते बहुत महदूद किए जा चुके हैं। इंटरनेशनल लेवल पर तस्लीम शुदा सदर मंसूर हादी ने 7 अप्रैल को इस्तीफ़ा देते हुए अपने इख्तियारात एक नई यमनी लीडरशिप काउंसिल के सुपुर्द करने का ऐलान कर दिया था। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक हादी को चंद सऊदी हुक्काम ने यह मुबैना धमकी भी दी थी कि अगर वो मुस्ताफ़ी ना हुए तो उनकी करप्शन के सबूत आम कर दिए जाएंगे। सदर इब्राहिम रईसी के मुताबिक ईरान के खिलाफ किसी भी इजरायली कार्रवाई का तेहरान के फोर्सेस की तरफ से भरपूर जवाब दिया जाएगा। ईरानी सदर रईसी ने ये बात आज एक बड़ी फौजी परेड के मौके पर कौम से अपने एक नशरियाती खिताब में कही। सदर रईसी ने तंबीह करते हुए कहा कि ईरान के खिलाफ इजराइल की किसी मामूली सी भी हरकत के जवाब में इजराइल को भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के बाद मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज और हंगामों में मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी हो गए हैं। मीडिया के मुताबिक स्वीडन में मुसलमान दुश्मन इंतहा पसंद तंजीम की जानिब से कुरान पाक के नुस्खे जलाए जाने के बाद मुख्तलिफ शहरों में हंगामे और एहतजाज का सिलसिला जारी है। दाएं बाजू की मुसलमान दुश्मन तंजीम ने स्वीडन में एक मुहिम का आगाज़ किया है, जिसमें कुरान पाक के नुस्खे जलाए जा रहे हैं। इस घिनौनी मुहिम के खिलाफ स्वीडन के मुख्तलिफ शहरों में मुसलमान सरापा एहतजाज हैं। सऊदी अरब ने स्वीडन में बाज़ इंतहा पसंदों की तरफ से जानबूझकर कुरान पाक के गलत इस्तेमाल और मुसलमानों के खिलाफ इश्तियाल अंगेज़ी की मजम्मत की है। वज़ारत ख़ारिजा ने एक बयान में कहा कि ममलकत इस मामले पर बातचीत के लिए मुश्तरका कोशिशों की अहमियत पर जोर देती है। सऊदी अरब ने रवादारी, बक़ाए बाहमी नफ़रत, इंतहा पसंदी और तमाम मज़ाहिब और मुक़द्दस मकामात की तौहीन को रोकने की ज़रूरत पर जोर दिया है। कनाडा के इलाके टोरंटो की मस्जिद से निकलने वाले नमाजियों पर फायरिंग के वाक़े में 5 नमाजी ज़ख्मी हो गए हैं। टोरंटो की मस्जिद में उस वक्त फायरिंग की गई जब इशा की नमाज अदा करने के बाद नमाजी मस्जिद से घरों की जानिब निकल रहे थे। जख्मियों को फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया। टोरंटो पुलिस डिपार्टमेंट के तर्जुमान डेविड रेडजेक के मुताबिक मुसल्ला शख्स ने मस्जिद से बाहर निकलने वाले नमाजियों के एक ग्रुप पर फायरिंग की और फरार हो गया। डेविड रेडजेक ने मजीद कहा कि ज़ख्मियों को मजहबी अकायद की वजह से निशाना बनाया गया या कोई ज़ाती रंजिश थी, इसका तयन करना अभी बाकी है।
مسلم کمیونٹی نے فائرنگ کے واقعے کے ذمہ داروں کو کٹہرے میں لانے کا مطالبہ کیا ہے۔ آج کی عالمی خبروں میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید ملک و دنیا کی تازہ ترین خبروں کو جاننے کے لیے دیکھتے رہیں ملی ڈائجسٹ۔